Good morning, student. Class 3, Computer, Chapter 4. Working on MS Point. MS Paint पे कैसे काम करते हैं. Listen at glance. एक दृष्टि में इस अध्याय को देखते हैं. What is MS Paint? MS Paint क्या है? Features of MS Paint. MS Paint के फीचर्स क्या हैं? क्या विशेषता है, खासियत क्या है इसकी? टूल्स इन MS Paint. MS Paint में जो औजार दिए गए हैं, टूल दिए गए, वो कौन से हैं? Undo एंड redo कमांड. Undo अगर कोई गलती हो गई है तो उसको undo करते हैं और उसको सुधारने के लिए. एंड redo फिर से दोबारा उसको वापस लाने. Resize साइज के लिए, साइज कम ज़्यादा करने के लिए. रोटेट कमांड पिक्चर को घुमाने के लिए. हाउ टू सेव और ओपन द फाइल, और एक फाइल को कैसे सेव करते हैं या फिर कैसे खोलते हैं. नाउ व्हाट इज MS Paint? MS Paint क्या है? Microsoft Paint is a simple graphic program which is used to draw the pictures and fill them with different colors. Microsoft Paint जो है एक साधारण ग्राफिक प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल चित्र बनाने के लिए किया जाता है, चित्र को ड्रॉ करने के लिए बनाया जाता है और उसमें रंग भरने के लिए किया जाता है, अलग अलग रंग भरने के लिए किया जाता है. टू ओपन द MS Paint ऑन योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पे MS Paint को खोलने के लिए फॉलो द स्टेप्स गिवन. नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए. फर्स्ट, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए. सेलेक्ट द ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू. मेन्यू में ऑल प्रोग्राम का जो ऑप्शन दिया है उसको सेलेक्ट करना है. देन सेलेक्ट द एसेसरीज ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू. फिर एसेसरीज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. फोर्थ, क्लिक ऑन द पेंट ऑप्शन, और एसेसरीज के अंदर में पेंट ऑप्शन आएगा, उसको आपको क्लिक करना है. फीचर्स ऑफ MS Paint. अब MS Paint के विशेषताएं क्या है, खासियत क्या है इसकी? यूजिंग MS Paint वी कैन क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट द पिक्चर. अगर हम MS Paint का इस्तेमाल करते हैं तो हम बना सकते हैं, उसके अंदर में बदलाव कर सकते हैं या फिर उसको उस पिक्चर को प्रिंट कर सकते हैं, ये उसका कागज पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. तो ये खासियत है. सेकेंड, यूजिंग MS Paint we can draw various objects like geometric shapes, cartoons, maps. अगर MS Paint को हम लोग इस्तेमाल करके, MS Paint का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे जो ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय वस्तु हैं उस तरह को उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं, कार्टून बना सकते हैं या फिर नक्शे बना सकते हैं. Third, using MS Paint, we can open and edit the scanned pictures. MS Paint के इस्तेमाल से हम लोग जो स्कैन करते हैं, हार्ड कॉपी को हम लोग सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं. मतलब अगर पेपर पे कोई पिक्चर है और उसको हम लोग स्कैन करके स्कैनर से डिजिटल फॉर्म में लेकर आते हैं तो उसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, उसके अंदर में बदलाव कर सकते हैं. टूल्स इन MS Paint. अब MS Paint के अंदर में कौन से टूल्स दिए हुए हैं, औजार कौन से हैं इनको यूज करने के लिए. टू वर्क इन MS Paint वी आर प्रोवाइडेड विद वेरियस टूल्स. MS Paint में काम करने के लिए हमें बहुत सारे विभिन्न औजार दिए गए हैं. लेट्स नो अबाउट दिस टूल्स. आइए इनके बारे में हम जानते हैं. तो MS Paint को जब ओपन करेंगे तो इस तरह का स्क्रीन विंडो खुलेगा, इस तरह का विंडो खुलेगा आपके स्क्रीन पे. तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पे जाते हैं. उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स आता है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाते हैं. उसके बाद एसेसरीज आएगा, एसेसरीज को सिलेक्ट करते हैं. एसेसरीज के अंदर में पेंट ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करते हैं. तो पेंट ये सारा प्रोसेस करने के बाद इस तरह का एक स्क्रीन आपको मिलेगा, इस तरह का विंडो आपको मिलेगा जिसमें एक वाइट
स्पेस रहेगा जहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, या मल्टीपल कलर्स दिखेंगे, यहाँ ब्रश वगैरह रहेगा। तो इस तरह का विंडो आपको मिलेगा ना। द सिलेक्शन टूल, इसमें सिलेक्शन टूल है, टूल्स के बारे में भी पढ़ रहे हो। तो सिलेक्शन टूल है, मान लीजिए कोई पिक्चर है, उसको हमको सिलेक्ट करना है कौन सा एरिया, तो सिलेक्शन टूल है। द इरेजर टूल एंड द फिल टूल आइकन्स, और उस किसी पर्टिकुलर चीज को मिटाना है तो उसके लिए टूल दिया हुआ है। किसी एक खास एरिया में रंग भरना है तो वो उसके लिए दिया हुआ है। द आई ड्रॉपर टूल एंड द मैग्नीफाइंग ग्लास टूल आइकन्स। आई ड्रॉपर टूल, ये आंख में पहले दवाई डालते थे, एक पतला सा शीशे की जैसी नली होती थी और एक उसके एक छोर पे रबर का दबाने वाला होता था, रबर से उसका किट लगा हुआ, ईयर लगा हुआ रहता था, शक्कर लगा हुआ रहता था। तो उसको जब शीशी के अंदर में डाल के दबा के डालते थे और फिर छोड़ते थे हल्का, तो क्या होता था, उसमें दवाई चली आती और फिर आंख में दवा डालते थे, तो उसको आई ड्रॉपर कहते हैं। तो इस तरह का आई ड्रॉपर भी है, ये पर्टिकुलर एक फॉर्मेट को लेने के लिए या कलर को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द मैग्नीफाइंग ग्लास, किसी चीज को बड़ा करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का जरूरत पड़ता है। जैसे नॉर्मल हम लोग बड़ा सा जो ग्लास होता है शीशा, जो हथेली देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। वैसा ही मैग्नीफाइंग ग्लास जो कंप्यूटर के अंदर में भी होता है, तो उसका इस्तेमाल हम किसी चीज को बड़ा करने के लिए करते हैं। द पेंसिल टूल एंड द ब्रश टूल आइकन्स, पेंसिल से हम लोग ड्रॉ करते हैं और ब्रश से कलर से हम लोग किसी चीज को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। द एयर ब्रश टूल एंड द टेक्स्ट टूल आइकन्स, एयर ब्रश जो है उस रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और टेक्स्ट टूल जो होता है उस चित्र के अंदर में, पिक्चर के अंदर में क्या लिखना है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। द लाइन टूल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं लाइन खींचने के लिए। द कर्व टूल, जब टेढ़े मेढ़े रास्ते लाइन खींचना होता है या टेढ़ा मेढ़ा लाइन ड्रॉ करना रहता है, तो उसके लिए कर्व टूल का इस्तेमाल करते हैं। द रेक्टेंगल ड्राइंग टूल, रेक्टेंगल ड्राइंग टूल से हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पॉलीगॉन ड्राइंग टूल्स का इस्तेमाल हम लोग पॉलीगॉन को बनाने के लिए करते हैं। ओवल ड्राइंग टूल, इसका इस्तेमाल ओवल ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसके लिए करते हैं। एंड राउंडेड रेक्टेंगल ड्राइंग टूल आइकन जो होता है, उसमें क्या है कि जो रेक्टेंगल बनेगा उसका जो कोन एज होगा वो राउंड होगा, उसका किनारा जो होगा वो राउंड होगा। अब है कि कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन टूल्स को एमएस पेंट के अंदर में, यूजिंग द टूल्स इन एमएस पेंट। एमएस पेंट में इन औजारों का इस्तेमाल, इन टूल्स का इस्तेमाल। टू यूज अ टूल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, अगर टूल्स को इस्तेमाल करना है तो नीचे स्टेप्स दिए हुए हैं उनको फॉलो करना होगा। फर्स्ट इज सेलेक्ट अ टूल बाय क्लिकिंग द माउस बटन ऑन इट। सबसे पहला चीज कि जो भी टूल को इस्तेमाल करना है पहले उसको क्लिक करना होगा माउस बटन की मदद से। आफ्टर सेलेक्टिंग द टूल मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। टूल को सिलेक्ट करने के बाद जो पॉइंटर है, माउस पॉइंटर है, उसको ड्राइंग एरिया की तरफ, एरिया पे लेके जाएंगे। क्लिक एंड ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द पिक्चर। वहां पे क्लिक करने के बाद माउस को ड्रॉ करेंगे, जिस तरह का पिक्चर बनाना है उस तरीके से हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कर ड्रैग करना होगा, तो ड्राइंग करने के लिए ड्रैग करना पड़ेगा। तो ड्रैग करने के लिए हमको क्या करना है, लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है, और उसके बाद माउस को मूव करना है जैसा पिक्चर हम बनाना चाहते हैं। चूज कलर फ्रॉम द कलर बॉक्स इफ नीडेड, अगर उसमें रंग भरना चाहते हैं तो कलर बॉक्स से आपको रंग चुनना पड़ेगा। लुक एट द स्क्रीनशॉट्स गिवन बिलो फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम टूल्स। नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट्स है, उनकी मदद से आप समझ सकते हैं कि ये टूल्स कौन से हैं। ये रेक्टेंगल टूल है, इसका इस्तेमाल हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए करते हैं। इमेज फॉर्म बाय सिलेक्शन टूल, ये सिलेक्शन करके हम लोग निकाले हुए हैं, सिलेक्ट किया हुआ है कि इतना हिस्सा जो है पिक्चर का होना चाहिए। इमेज फॉर्म बाय इरेजर टूल, तो ये एक पिक्चर बना था, पिक्चर को हमने क्या किया है, इरेजर का इस्तेमाल करके मिटा दिया है कुछ हिस्सा।
इमेज फॉर्म बाय पेंसिल टूल, पेंसिल टूल की मदद से हमने ए लिखा हुआ है। इमेज फॉर्म बाय द ब्रश टूल, ब्रश से हमने इसको ड्रॉ किया है। इमेज फॉर्म बाय टेक्स्ट टूल, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे तो एक रेक्टेंगल बॉक्स टाइप से आप बनेगा और उसके अंदर में फिर हम लोग लिखते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द लाइन टूल, ये लाइन खींचने के इस्तेमाल होता है, तो ये टी बनाया गया है लाइन खींच के। उसके बाद है इमेज फॉर्म बाय पॉलीगॉन टूल, तो पॉलीगॉन टूल से ये पिक्चर बनाया गया है। एंड इमेज फॉर्म बाय ओवल, और ये ओवल मतलब अंडाकार ऑब्जेक्ट बनाया गया है ओवल टूल की मदद से। यूजिंग द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल मतलब किसी पिक्चर का किसी खास एरिया जो है उसको हमको सेलेक्ट करना है और वो रेक्टेंगल के फॉर्म में सेलेक्ट हो, तो उसके लिए हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल बाय क्लिकिंग ऑन इट, तो हम लोग सबसे पहला चीज है कि जिस भी टूल को यूज करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल को पहले क्लिक करेंगे। मूव टू द ड्राइंग एरिया एंड कवर द ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर इट, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर ड्राइंग एरिया पे जाएंगे और वहाँ पे ड्रैग करेंगे और जितना एरिया हमको कवर करना है उतने दूर पे इसको ड्रैग करके फैलाएंगे, माउस को ड्रैग करेंगे और फैलाएंगे। थर्ड इज ए रेक्टेंगल विथ डॉटेड लाइन सेलेक्ट्स द ऑब्जेक्ट, और यहाँ ये जो रेक्टेंगल बनेगा ये डॉटेड लाइन होगा, डॉटेड लाइन से रेक्टेंगल बना हुआ होगा, इसका मतलब ये सिलेक्शन कर रहा है और उससे पता चलेगा कि कितना एरिया जो है मेरा सिलेक्ट हुआ है। यूजिंग फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, अब फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कैसे होता है। द फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल इज यूज्ड टू सिलेक्ट एन इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट, कोई एक खास चीज नहीं है, इरेगुलर है तो उस चीज को हमको सिलेक्ट करने के लिए इस फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि एक पिक्चर है किसी का और उसका हमको बाउंड्री मतलब बाहर से पिक्चर ही काटना है, तो सर से घुमाना शुरू किए, कान हुआ, गाल हुआ, फिर गर्दन के पास गए, फिर कंधे, कंधे से फिर हाथ, इस तरीके से अगर काटना उसको सिलेक्ट करना होता है तो उसके लिए हम लोग फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं। After selecting the object, we can drag and place it to a new location. इसको सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट, ये टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और उसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसको ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। सिलेक्ट द फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल बाय क्लिकिंग ऑन इट, तो सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किए, मूव टू द ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया पे जाएंगे एंड ड्रैग द माउस अराउंड द ऑब्जेक्ट टू बी सिलेक्टेड, तो जिस ऑब्जेक्ट के को सिलेक्ट करना है उसके चारों तरफ इसको ड्रैग करना है। रिलीज द माउस बटन आफ्टर सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद माउस बटन को छोड़ देना है। यूजिंग द कर्व टूल, कर्व टूल को इस्तेमाल करना, द कर्व टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ द कर्व्ड लाइंस, इसका इस्तेमाल टेढ़े मेढ़े रेखा खींचने के लिए किया जाता है। सेलेक्ट द कर्व टूल बाय क्लिकिंग ऑन इट, कर्व लाइन को अगर ड्रॉ करना है तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके टूल को सिलेक्ट करेंगे। मूव टू द ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया के ड्राइंग एरिया पे आएंगे, क्लिक ऑन द प्लेस वेयर यू वांट टू ड्रॉ द कर्व लाइन, और वहां लेकर जाना है जहां पे हमें कर्व लाइन को ड्रॉ करना है। थर्ड, ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द कर्व लाइन, और माउस को ड्रैग करना है ताकि कर्व लाइन खींचा जा सके। नाउ यूजिंग द पिक कलर टूल, पिक कलर टूल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। द पिक कलर टूल इज यूज्ड टू पिक ए स्पेसिफिक कलर फ्रॉम द ड्राइंग एरिया, अगर ड्राइंग एरिया में कोई कलर दिया हुआ है तो किसी खास कलर को पिक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको चुनने के लिए करते हैं। सिलेक्ट द पिक कलर टूल बाय क्लिकिंग ऑन इट, सबसे पहला काम करना है टूल को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द स्पेसिफिक टूल फ्रॉम द ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया में कोई अगर रंग है उसको हम चुनना चाहते हैं तो उसको चुनेंगे। दिस कलर गेट सेलेक्टेड इन द फिल विथ कलर टूल, ये रंग जो है फिल विथ कलर में सेलेक्ट हो जाता है। नाउ दिस कलर इज रेडी टू बी फिल्ड इन द ड्राइंग एरिया, और ये रंग जो है ड्राइंग एरिया में भरने के लिए रेडी है, तैयार है।
using the magnifier tool. The magnifier tool is used to zoom in the picture. कोई पिक्चर बहुत छोटा है तो उसको अगर बड़ा करना चाहते हैं, कुछ खास एरिया को देखना चाहते हैं, जैसे किसी चीज का, या मेरे पिक्चर में मेरा आँख है, मेरे आँख का मेरे को रंग बदलना है, तो इसको पहले हम बड़ा करेंगे। तो इसके लिए हम लोग मैग्नीफाइंग टूल का इस्तेमाल करेंगे, मैग्नीफायर टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट द मैग्नीफायर टूल बाय क्लिकिंग ऑन इट। मैग्नीफायर को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन द पार्ट ऑफ द होल पिक्चर विच यू वांट टू जूम इन। अगर किसी खास पिक्चर के किसी खास एरिया को आप जूम इन करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर पूरे पिक्चर को अगर जूम इन करना चाहते हैं तो पूरे पिक्चर को भी जूम इन कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ए बॉक्स अपीयर्स अराउंड द पिक्चर, और एक बॉक्स जो है पूरे पिक्चर के चारों तरफ दिखने लगेगा। 4. क्लिकिंग ऑन दिस बॉक्स द पिक्चर गेट्स इनलार्ज। जैसे ही हम इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो पिक्चर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। 5. द पिक्चर गेट्स स्मॉलर बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट। और पिक्चर पे या इस बॉक्स पे जब राइट क्लिक करते हैं, माउस के दाएं बटन को दबाते हैं, तो ये पिक्चर जो है धीरे धीरे स्मॉल होने लगता है, और लेफ्ट बटन को दबाते हैं तो ये बड़ा होने लगता है। नाउ अनडू एंड रीडू कमांड्स। The undo command is used to undo up to the last 3 actions done by the user. पिछले 3 गलतियों को सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। The redo command is used to redo the last action. जो भी एक्शन किया गया है वो ऐसे 3 एक्शंस को, पिछले 3 एक्शंस को सुधारने का काम किया जा सकता है। और रीडू है जो कि हम अंडू किया है, हमने कैंसिल किया था एक्शन को, उस एक्शन को फिर से करने के लिए रीडू का इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग द अंडू कमांड। अब अंडू कमांड कैसे इस्तेमाल किया जाता है? सेलेक्ट द अंडू कमांड फ्रॉम द क्विक एक्सेस टूल बार बाय क्लिकिंग ऑन इट। टूल बार में जाके, यहाँ टूल बार में जाके अंडू बटन को, यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार होता है ऊपर में, तो वहां से आप अंडू बटन को क्लिक कर सकते हैं। या फिर शॉर्टकट बटन की है, शॉर्टकट बटन है कंट्रोल और Z, दोनों को एक साथ जब प्रेस करेंगे तो अंडू हो जाएगा। उसी तरीके से रीडू कमांड में क्विक एक्सेस टूल बार में जाके रीडू को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, या फिर कंट्रोल Y को प्रेस करेंगे तो ये रीडू हो जाएगा, जो अंडू हुआ था फिर से आ जाएगा। Resize and rotate commands. The resize command is used to increase or decrease the size of a picture both vertically and horizontally. Resize command का इस्तेमाल हम लोग किसी भी पिक्चर को vertically या horizontally बड़ा करने या छोटा करने के लिए करते हैं। The rotate command is used to flip the picture vertically or horizontally and to rotate the picture at an angle. या फिर ये जो rotate command होता है, पिक्चर को घुमाने के लिए किया जाता है और डिग्री में घूमता है। कितना डिग्री में घुमाना है उसके हिसाब से होता है। जैसे ये ओरिजिनल है, इसको हमको 90 डिग्री किधर में, तो 90 डिग्री राइट में हमने मूव किया है, फिर इसको हमने 90 डिग्री लेफ्ट में रोटेट किया है तो ये फिर से सीधा होगा। यूजिंग द रिसाइज कमांड। अब रिसाइज कमांड को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं? सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट विच वी वांट टू रिसाइज। जिस ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे पहले। सेलेक्ट द रिसाइज कमांड फ्रॉम द इमेज ग्रुप बाय क्लिकिंग ऑन इट। और इमेज ग्रुप में जाएंगे, वहाँ रिसाइज कमांड मिलेगा, उसको सेलेक्ट करेंगे। ए डायलॉग बॉक्स इज ओपन विथ रिसाइज सेक्शन। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा रिसाइज बटन के साथ। दिख रहा है यहाँ पे बिफोर रिसाइज, बाद में फिर आप रिसाइज किया है हमने, फिर से साइज बदला है। एंटर द वैल्यू टू रिसाइज द सिलेक्शन ऑब्जेक्ट एज बी डिजायर्ड। और उसके अंदर में डायलॉग बॉक्स के अंदर में हम अपना जो भी ऑब्जेक्ट का साइज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं।
In the resize section, there is a checkbox with label maintain aspect ratio. resize सेक्शन के अंदर में एक चेक बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो. Selecting this checkbox ensures that the picture will increase or decrease both vertically or horizontally while we resize the given picture. तो ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो अगर जब चेक बॉक्स रहता है उसको हम अगर चेक कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये पिक्चर जहां भी रहेगा हम उस पिक्चर को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली उसके साइज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. Using the rotate command, select the object with which we want to rotate. Select उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए जिसको हम रोटेट करना चाहते हैं. Select the rotate command from the image group by clicking on it. image group से हमको resize भी मिलेगा और rotate भी मिलेगा. तो image group से हम rotate कमांड को सेलेक्ट करेंगे. उस पर क्लिक करके click on the small arrow given in the rotate command. एक छोटा सा तीर का निशान दिया रहेगा तो उसको सेलेक्ट करेंगे रोटेट कमांड से. A list is opened with the options given below. और यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा कि कितना डिग्री किस साइड में आपको इस पिक्चर को मूव करना है या ऑब्जेक्ट को मूव करना है. जैसे रोटेट राइट 90 डिग्री. तो ये पिक्चर जो है 90 डिग्री जो राइट की तरफ मूव करेगा. रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री तो ये फिर 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा. रोटेट 180 डिग्री. अगर सीधा है तो ये उल्टा हो जाएगा या फिर उल्टा है तो ये सीधा हो जाएगा. फ्लिप वर्टिकली फ्लिप करना है तो सीधा उल्टा हो जाएगा. फ्लिप हॉरिजॉन्टली अगर ये सीधा है तो ये उल्टा हो जाएगा. मीन्स ये लेटा हुआ टाइप से हो जाएगा. जैसे यहाँ पे ओरिजिनल पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है आपको ये 90 डिग्री राइट में मूव हो गया ये आड़ा आ गया. अब फिर उसको 90 डिग्री लेफ्ट किए तो सीधा हो गया. और ये है रोटेट 180 डिग्री उल्टा हो गया. फ्लिप वर्टिकली और फ्लिप हॉरिजॉन्टली. तो फ्लिप वर्टिकली जो है सिंपल रह गया वैसे ही मतलब जैसे उल्टा हो गया था. उल्टा होने के बाद ये फिर सीधा हो गया. वर्टिकली इसको फ्लिप कर दिया हम लोग तो ये घूम के सीधा हो गया. अब इसको अगर हम फ्लिप हॉरिजॉन्टली करते हैं तो उल्टा हो जाएगा. इधर का जो ये पेंगिन ब्लैक कलर का देख रहा है ये इधर चला गया और इधर का इधर आ गया. ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हुआ. हाउ टू सेव अ MS पेंट फाइल. अब सारा काम कर लिया हमने. अब उसको कैसे सेव किया जाए काम खराब ना हो इसको सेव करना होगा काम को जो भी काम हमने किया है. When we create a file in the MS Paint, we need to save it on the computer. जब भी हम MS Paint पे कोई फाइल पे काम करते हैं तो हमें जरूरी होता है कि उसे सेव करें कंप्यूटर के ऊपर. To save a file, follow the given steps given below. तो फाइल को सेव करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं नीचे उनको फॉलो करना होता है. फर्स्ट थिंग इज सेलेक्ट द सेव एज ऑप्शन फ्रॉम द पेंट मेन्यू बाय क्लिकिंग ऑन इट. पेंट मेन्यू के अंदर में सेव एज ऑप्शन दिया रहता है उस पर क्लिक करेंगे. सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन्स. तो एक सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलेगा. ये जो यहाँ दिख रहा है आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा. उसमें हमको फाइल का नाम देना होता है. एंटर द फाइल नेम इन द बॉक्स विद द लेबल फाइल नेम. जहाँ पे फाइल नेम लिखने के लिए पूछेगा वहाँ पे आपको फाइल का नाम दे देना है. चूज द लोकेशन वेयर यू नीड टू सेव द फाइल. और बताना है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं. ऊपर में यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि किस जगह पे ये सेव हो रहा है. अगर वहाँ पे नहीं करना है जहाँ पे मेंशन किया हुआ है अगर वहाँ नहीं सेव करना है कहीं और करना है तो वहाँ उस वाले पाथ पे आपको जब पाथ जाके चेंज करना पड़ेगा कि आप कहाँ चेंज करना चाहते हैं कहाँ पे रखना चाहते हैं इस फाइल. चूज द लोकेशन वेयर यू नीड टू सेव द फाइल. वहाँ से लोकेशन चुनना है. क्लिक ऑन सेव बटन
और प्रेस कंट्रोल एस। तो फिर यहाँ पे नीचे में सेव बटन है, उसको फिर सेव बटन को दबाना है, या फिर आप शॉर्टकट की कंट्रोल एस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू ओपन ए एमएस पेंट फाइल। एमएस पेंट फाइल को कैसे ओपन करते हैं? टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन एमएस पेंट फॉलो द स्टेप्स की। अगर आपको कोई फाइल बना हुआ है, एमएस पेंट में ऑलरेडी बना हुआ है और उसको ओपन करना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स नीचे दिए गए हैं, उसको फॉलो करना होगा। सेलेक्ट द ओपन ऑप्शंस फ्रॉम द पेंट मेन्यू बाय क्लिकिंग ऑन इट। तो पेंट मेन्यू से जाके आपको ओपन ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। एन ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन्स, और यहाँ पे एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें बताएगा कि किस फाइल कहाँ पे कौन सा लोकेशन पे कौन सा फाइल है और किसको आपको खोलना है। सेलेक्ट द फाइल विच यू वांट टू ओपन। जिस फाइल को आप खोलना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कीजिए एंड क्लिक ऑन ओपन बटन और प्रेस कंट्रोल ओ। या तो फिर आप यहाँ पे ओपन ऑप्शन को क्लिक कीजिए यहाँ पे, या फिर शॉर्टकट की दिया हुआ है कंट्रोल ओ, उसको भी प्रेस करके आप एमएस पेंट ऑफिस फाइल को ओपन कर सकते हैं। सो एंड ऑफ द चैप्टर, समरी देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज अ सिंपल ग्राफिक्स प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है एक साधारण ग्राफिक प्रोग्राम है। यूजिंग एमएस पेंट वी कैन क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट द पिक्चर्स। एमएस पेंट की मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट पिक्चर्स बना सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, या फिर उसको कागज के ऊपर प्रिंट ले सकते हैं। मैग्नीफायर टूल इज यूज्ड टू जूम इन दी पिक्चर। मैग्नीफायर टूल का इस्तेमाल पिक्चर को बड़ा करने के लिए किया जाता है। पिक कलर टूल इज यूज्ड टू पिक ए स्पेसिफिक कलर फ्रॉम ड्राइंग एरिया। पिक कलर टूल जो है उसका इस्तेमाल हम लोग किसी ड्राइंग एरिया पे कोई खास कलर रहता है उसको चुनने के लिए करते हैं। द अनडू कमांड इज यूज्ड टू अनडू अप टू द लास्ट 3 एक्शंस। अनडू कमांड को और रीडू कमांड को हम लोग पिछले 3 एक्शंस को चेंज करने के लिए करते हैं या हटाने के लिए करते हैं। अनडू वाले में जो हमने पहले से जो एक्शन किया हुआ है उसको हटाने के लिए, और रीडू का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जब जो अनडू हो गया है उसको फिर से लाने के लिए। तो पिछले 3 एक्शंस को ये बदलते हैं। टू सेव अ फाइल प्रेस कंट्रोल एस। अगर फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, या फिर फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल ओ को प्रेस करेंगे। ये शॉर्टकट कीज है।